जगत भैया ने दी सारे क्रिएटर्स को धमकी, जो मेरे अंबाला में किए जाने वाले सर्कस में नहीं आएगा फ्यूचर में बहुत पछताएगा। दूसरी तरफ जगत भाभी को आया जगत भैया पे प्यार, कहा आइए सोना मिलकर नए फ्लेवर की फिनाइल टेस्ट करते हैं। तीसरी तरफ राजमाता ने दिखाया अपना जालरी कलेक्शन। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। सबसे पहले आज है महाशिवरात्रि, तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं लप्पू भैया की। लप्पू भैया ने जितने भी क्रिएटर्स को इनवाइट किया है सबको इनडायरेक्ट वे में धमकी दे दी है कि जो जो लोग मेरे इवेंट में नहीं आएंगे मैं फ्यूचर में किसी से भी रिश्ता नहीं रखूँगा, और मुझे भी पता चल जाएगा कौन मेरा अपना है कौन नहीं। शायद यही रीज़न था कि लोग इनसे खफा हैं, लोग इनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। यही रीज़न था जिसकी वजह से लप्पू को और लप्पी को दर दर जाके इनविटेशन देने पड़े थे, भीख मांगनी पड़ी थी, लोगों को मनाना पड़ा था कि आइए। और कुछ क्रिएटर्स को तो इन्होंने टिकट तक भी करके दी हैं। फिर भी लोग इनके यहाँ आने को रेडी नहीं है। लोग है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ा आत्मसम्मान, थोड़ा इज्जत बची होती है। कोई भी हर कोई इनकी तरह नीचा गिरा हुआ नहीं होता है कि जिनको कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्सी से ही प्यार होता है। कुछ लोगों में थोड़ा सा आत्मसम्मान बाकी है, वो लोग इनसे बच रहे हैं आने से, इसीलिए जगत भैया ने धमकी दे दी है। दूसरी तरफ जगत भैया ने ये भी बोला है कि मैं किसी की टिकट नहीं कराऊंगा, मैं किसी के कपड़े नहीं खरीदूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, पर मेरे यहाँ 10 दिन का फंक्शन चलता है और मैं भंडारे वाला खाना करूंगा, खाने का अरेंजमेंट करूंगा। एक तो भाई ये देखो, इनके यहाँ फंक्शन है 5 दिन का, इन्होंने ड्रेस कोड रख दिए हैं 5, है ना। कोई भी क्रिएटर आएगा अपना काम धाम छोड़ के आएगा, 1-2 दिन पहले चलेगा, फिर पहुंचेगा, फिर इनका फंक्शन करके निकलेगा, तो आने की जाने की टिकट कराएगा अपनी 10-20 हज़ार की, फिर 5 दिन इनके यहाँ वेस्ट करेगा, अपनी बेइज्जती कराएगा, और फ्यूचर में कंट्रोवर्सी का भी दाग अपने लिए लेके जाएगा साथ में पोटली बांध के कि फ्यूचर में ये हमारी कभी भी बेइज्जती कर सकता है ना। तो इतना नल्ला हर कोई नहीं होता है, और टिकट ही खर्च नहीं करनी, साथ में इनके लिए गिफ्ट भी लाना है, मिठाई का डब्बा भी लाना है, और 5 ड्रेस भी खरीदने हैं, क्योंकि ड्रेस कोड इन्होंने डिसाइड किया है ना। तो इसीलिए को हर कोई भाई इतना पैसे वाला नहीं होता है, भाई लप्पू भैया इतना पैसे वाला नहीं होता है हर कोई, आप समझो। और आप जैसों के लिए तो भगवान जाने कौन है वो महान लोग जो इतना पैसा अपना खर्च करेंगे। इन्होंने अपने सास ससुर के लिए भी एक बात बोली कि लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि टिकट फ़्लाइट की टिकट करके बुला लो, कैसी बेटी है। ये तो सबने भी बोला था, बट ये लोगों का स्क्रिप्ट खुल गया है। ये लोग ड्रामा कर रहे थे अपने माँ बाप के नाम पे। लप्पी व्यूज़ बटोर रही थी ताकि इनको गालियाँ पड़ें लप्पी को कि माँ बाप को नहीं बुलाया, माँ बाप को नहीं बुलाया। ऑलरेडी पहले से इनका प्लान फिक्स था। जो लप्पी के माँ बाप हैं वो आने वाले थे लप्पू के माँ बाप के साथ में। ये लोग मन से गाली खाने वाले काम करते हैं, अपनी ऑडियंस को बताते नहीं हैं ताकि हाइप क्रिएट रहे, लोग इनको गालियां दें, फिर आके ये ज्ञान दें। लप्पू ने अपने इन लॉज के लिए बात बोली, अगर हम उनके लिए 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो जो लप्पी के माँ बाप हैं उनको बहुत बुरा लगता है, और उनको थोड़ी शर्म आती है कि बेटी से पैसा खर्च करा लिया या दामाद से पैसा खर्च करा लिया। अरे लप्पू भैया, कभी तो अपना थूका मत चाटा करो, कभी तो थोड़ी सी शर्म बाकी रखा करो। 2-3 महीने पहले जाओ, अगर आपके उसमें कम्युनिटी बची होंगी तो देख लो, यूट्यूब पे पड़ी होंगी, लोगों ने डाल के स्क्रीनशॉट रखे होंगे। आपने क्या कुछ नहीं बोला था अपने सास ससुर को, नौकरानी बना के रखा था अपनी सास को, वो तो अलग बात थी, लेकिन क्या कुछ नहीं बोला था कि ये लोग होते कौन है मुझे निकालने वाले, मेरे घर में आके पड़े हैं, पैसे के लिए पड़े हैं और पैसे के लालची हैं, मैं इनके घर का खर्चा चलाता हूँ, न जाने कितनी बार पैसे दिए हैं मैंने और मेरी बीवी ने। थोड़ी सी तो शर्म किया करो बोलने से पहले। एक दिन में इतना बोलते हो, दूसरे दिन कभी तो अपना थूका मत चाटा करो कि मतलब ढीठ बन के आदत बन गई है कि मैं ढीठ हूँ, ढीठ ही रहूँगा। थोड़ी सी तो शर्म लेके आओ कभी। कभी बोलते हो कि हमारे पैसे से उनका घर चलता है, यहाँ पैसे के लिए पड़े हैं, आज बोल रहे हो कि उनको पैसे लेने में शर्म आती है। अरे शर्म करो। तुम जैसे बेशर्मों के वो पल्ले भी मतलब मुंह भी नहीं लगना चाहते होंगे, बट उनकी मजबूरी है कि उन्होंने एक लप्पी जैसी बेटी को पैदा किया है।
जो किसी की सगी नहीं है पैसे के अलावा। और लप्पू भैया आपको लाल रंग से बड़ा प्यार है, कभी कच्छा लाल करके दिखाते हो, कभी लाल बनियान पहन के बैठ जाते हो, हैं? बड़ा प्यार है लाल पीले रंग से। दूसरी तरफ लप्पी ने कॉल किया है भुट्टो रानी के पति को और बोला है भुट्टो रानी के पति को, भैया आप ना हमारा ब्लाउज तैयार करा के ले आना। मतलब ये लोग ना कभी सुधर नहीं सकते। मैंने एक वीडियो देखी थी पहले भी, अगर सबको याद होगा, जिसमें ये बोल रही थी अगर मेरे पति के साथ किसी ने कुछ किया तो मैं बीच में से चीर दूंगी, बीच में से फाड़ दूंगी। अभी कल परसों भी मैंने एक वीडियो देखी, अगर मेरी ज़िंदगी में दोबारा कुछ हुआ तो मैं बहुत बुरा वाला बदला लूँगी। झूलन देवी, आप झूलो बस, घर घर जाके आप बस झूलो, क्योंकि आपका कुछ नहीं हो सकता और इतिहास दोबारा ज़रूर दोहराया जाएगा और बहुत जल्दी दोहराया जाएगा। या फिर ये कह लो कि ये जो आपके फेस की रंगत है, जो लप्पू का सुधरापन है, वो किसी डील के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि लप्पू इतना जल्दी सुधर जाए इतना सीधा तो नहीं है भाई। वो डील हुई है इन लोगों के बीच में पक्का कुछ तो। और झूलन देवी, खुशियाँ उनके घर में आती हैं, उनके रिश्ते अच्छे रहते हैं जो अपने रिश्तों को संभाल के रखना जानते हैं। जिस हिसाब से तुम घर घर घूमती हो ना, दूसरों के बेडरूम्स में पड़े रहते हो ना तुम लोग, बहुत जल्दी कांड होगा तुम्हारे साथ में। और तब तुम किसी और पे उंगली मत उठाना। हर कोई सामने वाला कैरेक्टरलेस नहीं होता है, तुम्हारा खुद का पति है वो। बहुत आदत है उसको औरतों का हाथ पकड़ के, औरतों के बीच में पंचायत करने की, औरतों के बेडरूम में पड़े रहने की बहुत आदत है उसको। पहले अपने पति को सुधारो, तब किसी दूसरे को चीरने फाड़ने की बात करना। लप्पी ने बनाया आज पनीर का पराठा और प्यार से इतना बुलाया कि हमको बहुत ही हंसी निकल गई। लप्पी जी कैसे प्यार से बोल रही थी, मज़ा ही आ गया। कभी कोई भैया को जान बोलता था, कभी भैया किसी को जान बोलते थे, और आज भौजी भैया जी को आइए सोना खाना खा लीजिए। मज़ा ही आ गया। अब कल ये ना बोलना कि आइए सोना थोड़ी थोड़ी सी फ़िनाइल पीते हैं, अलग फ्लेवर की फ़िनाइल लेके आई हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना कि फ़िनाइल में फ्लेवर होता है या केक में फ्लेवर होता है। आपने बोला था ना हमको कुछ समझ नहीं आता, हमको जो समझ में आता है हम वही बोल देते हैं। हमको लगा कि जैसे वनीला का फ्लेवर होता है वैसे ही फ़िनाइल का भी फ्लेवर होता होगा। आप कैसी डॉक्टरी कर रही थी, कैसी? और किसने एडमिशन दिया आपको डॉक्टरी में? महान हो आप भौजाई, महान हो। और एक तरफ बात करेंगे भाई, अब इनकी माताजी का रोना धोना चालू हो गया है। उन्होंने कपड़े नहीं लिए हैं, उनका ब्लाउज़ तैयार नहीं है, उनकी साड़ी ड्राई क्लीन नहीं हुई है, उनके मतलब साड़ी का वो नहीं हुआ है कौन से पे क्या पहने। और आज राजमाता ने दिखाया अपना जालरी कलेक्शन। हाँ वही हार, माता जी ने लिखा है जालरी कलेक्शन। भाई ये टीचर हैं और पूरा स्कूल चलाते हैं, एक नहीं दो नहीं, कोचिंग भी चलाते हैं, और इनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता और हिंदी लिखना भी नहीं आता। और लप्पी तो महान ही है, उसको तो छोड़ ही दो। माताजी इतने सारे लोग देखते हैं आपको। जब भी हम लिखते हैं ना, ऑटो करेक्शन का भी ऑप्शन आता है मोबाइल में, थोड़ा देख लिया करो। और गाइज इस सब से हटके एक और टॉपिक पे बात करनी है। ये लोग इतने वाहियात लोग हो गए हैं। इनके घर में सबसे पहले चलता था बाल मजदूरी वाला किस्सा। मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, सबको याद होगा जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, कि इन्होंने पहले 8-10 साल का लड़का एक छोड़ दिया है अपनी बेटी के यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। वो मोबाइल पकड़ के घूमता है घर में, है ना। और ये वो बेटी बनी घूमती है, जने पता नहीं कौन से कॉलेज से पढ़ी हुई है, इतना ज़्यादा ज्ञान बांटती थी कंट्रोवर्सी में, और अपने ही घर में बाल मजदूर पाल रखा है। यहाँ से गांव से ले जाके इतनी दूर एक माँ से एक बच्चे को अलग कर रखा है, ना उसकी पढ़ाई हो रही है ना लिखाई हो रही है, उसको कैमरामैन बना के रख रखा है। एक बाल मजदूर इनके खुद घर में रहता है गांव में, शिवान में, वो भी 10-12 साल का है।
तीसरा एक इनका बुआ का लड़का है, पता नहीं कौन है, भांजा है कौन है, आंटी जी का, राजमाता का, वो इनके घर में नासिस नाम का लड़का रहता है। मैं और अब एक नया इन्होंने किस्सा स्टार्ट किया है। अब ये जो लप्पी है झूलन देवी, एक लड़की को लेके गई हैं जो 14 15 16 साल की होगी, और उससे ज़्यादा तो नहीं है, उसको हाउस हेल्पर बना के लेके गई हैं अपने साथ अम्बाला। पहले तो भाई इन लोगों में ये कहाँ से टीचर हैं, इन लोगों में इतनी शर्म नहीं है कि किसी ने कंप्लेन कर दी इनके खिलाफ़ कि ये बाल मजदूरी करा रहे हैं घर में रिश्तेदारों के बच्चों को रख रख के, और किसी की लड़की को इतना दूर ले जाके रखना। और लप्पी तो घर में रहती नहीं है ना, लप्पू घर में रहता है, और लप्पू की तो बात ही छोड़ दो, लप्पू तो है ही करेक्टरलेस। तो किसी की भी बेटी को ऐसे ले जाना कहाँ तक सेफ़ है जिस घर में आप 24 घंटे नहीं रहते हो। और इनके घर में ऑलरेडी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार लड़के घूमते रहते हैं। जो इनके नासिश नाम का लड़का है वो भी अभी अम्बाला में रहता है उसी घर में। एक इनका लाशिद नाम का लड़का है, वो भी वहीं रहता है। एक और देखा गया है अभी, वो भी वहीं पड़ा है, और लप्पू तो है ही। चार चार लड़कों के बीच में एक टीनेज लड़की वहाँ रह रही है अकेले, और उसमें भी ये लप्पू लप्पी चले जाते हैं शॉपिंग करने दिल्ली, और वो लड़की अकेले रह जाती है उस घर में। अब आप सोचो कहाँ तक सेफ है कोई, भगवान ना करे कभी कोई ऊंच नीच हो, लेकिन क्या ऐसे किसी की बेटी को लाना सही है? और क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता, एक माँ बाप अपनी बेटी को शादी तक ना कहीं रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में भी नहीं भेजते, और यहाँ पे तो इनकी वाईटी पे पूरे काले चिट्ठे खुले पड़े हैं। इनके कैसे रिश्तेदार हैं जो अपनी बेटी को वहाँ पे भेज दिया? क्या इनकी वीडियोज़ नहीं देखते कि उस घर में कितने लड़के रहते हैं? हर इंसान गलत नहीं होता है, हर इंसान के साथ भी गलत नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स गलत ना होने के बावजूद भी लांछन लग जाते हैं। भाई मैं कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं, तुम कहीं अपनी बेटी को स्कूल में भेजोगे, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, आगे फ्यूचर में अच्छा कुछ कर सकती है। हाउस हेल्पर बनाना है उसको, आगे पूरी ज़िंदगी में उसको हाउस हेल्पर बना के भेजना है क्या शादी के बाद भी? अपने बच्चों को आत्मसम्मान के साथ चाहे मजदूरी करना सिखाओ, लेकिन आत्मसम्मान वाली जॉब करना सिखाओ। थोड़ी सी 12 भी अपने बच्चों को पढ़ा दो आजकल, तो भी जॉब मिल जाती है, सम्मान के साथ इंसान खा कमा सकता है। वहाँ ये उससे कपड़े सही करवा रही है, किचन में काम करवा रही है, हाउस हेल्पर बना के रखा है वो लड़की को। पैसे आ जाने से अकल और बुद्धि नहीं आ जाती है। पैसे आ जाने से इंसान मतलब बौखला, और ये लोग तो बिल्कुल बौखला गए हैं। ना इनको ये समझ है कि हम क्या कर रहे हैं, ना इनको ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। 10 दिन भी लगातार ये लोग घर में नहीं रहते हैं। क्या उस घर में, भूतिया बंगला में, ऐसे एक टीनेज लड़की को छोड़ना सही है जहाँ 2 2 3 3 लड़के रहते हों? ये इनसे ज़्यादा तो उनके लड़की के माँ बाप को सोचना चाहिए भेजने से पहले 50 बार कि हम अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हैं। इसके तो पूरे काले चिट्ठे पूरे वाईटी पे छपे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान के साथ गलत ही हो, ऐसे लोगों के साथ में भी रहने पे काला दाग लग जाता है कभी कभी दामन में कि ये उनके घर पे रह के आए हैं। अपने बच्चों को ना बहुत सम्मान के साथ जीना सिखाना चाहिए। कम खा लो लेकिन सम्मान की ज़िंदगी जीना सिखाओ। और मैं तो बोलती हूँ बाहर मजदूरी कर लो 200 रुपये 500 रुपये रोज़ की, वो ज़्यादा बेटर होती है। ऐसे रिश्तेदारों के घर में रिश्तेदारों के बिस्तर सही करने हैं, रिश्तेदारों के कैमरे से पकड़ रहे हैं, रिश्तेदारों के झूठन मांज रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप बाहर की नौकरी कर लो। लप्पी ने तो अपनी शर्म लिहाज पूरी खो के रखी है अभी, वो बहुत वाईटी की महान सेलिब्रिटी बन गई है। कल एक वीडियो देखा जो बेड में सो रही थी वो, और बेड में सोते सोते ब्लैंकेट में सो रही थी, और पूरा वीडियो उसने बोल बोल के बनाया। और उसका जो वीडियो था उसके बेडरूम में वीडियो शूट कर रहा था उसका देवर। बोलो, ये है इन्फ्लुएंसर।
सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, पैसे के भूखे सिर्फ। ना इनको ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ना इनको ये पता है हम क्या नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर दिखा दूँ मैं, इतने बड़े बड़े, जिन्होंने आज तक अपने घर का बेडरूम नहीं दिखाया, और दिखाया भी है तो बहुत तहजीब से दिखाया है, कभी भी ऐसे बिस्तर में नहीं दिखाया। और दिखाया भी है तो या तो हस्बैंड है तो वाइफ उसकी शूट कर रही है, और वाइफ अगर बिस्तर में लेटी हुई है ब्लैंकेट में तो हस्बैंड शूट कर रहा है, ना कि देवर शूट कर रहा है। और फिर बोलते हैं कि दूसरा ही गलत है। भाई कभी अपने अंदर भी झांको, खुद भी देखो अपने आप को। बड़े अच्छे अच्छे देवर पाल रखे हैं भौजी आपने। किसी को आपके इयररिंग्स बहुत पसंद आते हैं, किसी को आपका सूट बहुत पसंद आता है, किसी को आपकी लंबी चुटिया बहुत पसंद आती है, किसी को मतलब बड़ी बड़ाई करते हैं आपकी भाभी जी। आपको बुरा नहीं लगता होगा ना? अरे थोड़ा सा शर्म करके खाओ, पैसा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना, कमेंट करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।